आज की कहानी है लिव इन धोखा है। लेखक पद्मा अग्रवाल। भाग 1। इतवार का दिन था। रात से ही बादल खूब बरस रहे थे। मौसम सुहावना था। निया ने अपने मनपसंद मूली के पराठे बनाए थे और नाश्ता करके छुट्टी मनाने के मूड से गहरी नींद में सो गई थी। जब लगभग 3 बजे उसकी आँख खुली तो परिधि को तैयार होते देख उसने पूछा, परिधि क्या बात है, आज कुछ ज़्यादा ही सज धज रही हो। या डार्क लिपस्टिक, शोल्डर का ड्रेस, किसी के साथ डेट पर जा रही हो क्या? निया, आज तो अपनी फ्रेंड के घर नहीं जा रही है क्या? नहीं यार, आज तो मैं पूरा दिन सोऊंगी या फिर अपना नॉवेल गॉन विद द विंड पूरा करूंगी। वेरी इंटरेस्टिंग नॉवेल है, लेकिन आज तो मुझे रूम से 4 बजे जाना है ही पड़ेगा। कहते हुए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई। क्यों? किसी के साथ डेट कर रही है? यस माय डियर। कौन है या नहीं बताऊंगी। परिधि और निया दिल्ली के आसपास की हैं। एक गाजियाबाद से तो दूसरी मेरठ से है। दोनों ने एमबीए किया है और 1 साल से बेंगलोर में रह रही हैं। दोनों ही मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती हैं। पहले एक वुमेन्स लाउंज में रहती थी, वहीं पर दोनों में दोस्ती हो गई थी। डोसा, इडली और सांभर खाते खाते परेशान हो गई थी। फिर वहाँ के रूल्स, रूम में खाना लेकर नहीं जा सकती, देर हो जाने पर चाय नाश्ता नहीं मिलता, फिर प्याज लहसुन की भी समस्या थी। उन लोगों को वहाँ का खाना अच्छा नहीं लगता था। 6 महीने किसी तरह झेलने के बाद दोनों ने फ्लैट लेकर रहना तय किया। दोनों ही सारा खर्च आधा आधा बांट लेती, काम भी बांट कर करती। कोई झगड़ा नहीं, साथ में मूवी देखती, एक दूसरे के कपड़े शेयर करती, अपने अपने बॉस की बातें करके खूब हंसती खिलखिलाती, ऑफिस की दिन भर की गॉसिप करती। निया को पढ़ने का शौक़ था। फुर्सत के समय उसके हाथ में नॉवेल होता तो परिधि के हाथ में मोबाइल। वह तरह तरह के वीडियो देखा करती। आज पहली बार उसे परिधि की बात पसंद नहीं आ रही थी। उसने मजाकिया लहजे में कहा, वही तेरा चश्मिश पोपू आ रहा है क्या? परिधि, तू गलत रास्ते पर कदम बढ़ा रही है। यदि तेरे घर वालों को पता लगा तो? निया, तू भी बूढ़ी दादी जैसी बात कर रही है। चल जल्दी निकलने की तैयारी कर, 4 बजने वाले हैं। मुझे कमरा भी तो ठीक करना है। तेरा इरादा शादी वादी का तो नहीं है? वह निया का हाथ पकड़ कर उठाती हुई बोली, शादी माय फुट, मैं तो लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ। तुम भी एक बॉयफ्रेंड बना लो, जीवन हसीन हो जाएगा। बस कर, अपनी सीख अपने पास रख। मैं तुझसे सीरियसली कह रही हूँ। आज तो मैं मॉल में जाकर भटक लूँगी, लेकिन मेरे साथ रहना है तो रूम से बाहर चाहे जो करो, रूम के अंदर कुछ नहीं। निकल, आज तो जा, फिर बाद में जो होगा वह देखेंगे। या तो बता कि मुझे कितनी देर में लौट कर आना है। आज संडे है, डिनर तो बाहर ही करना है। निया ने अपने बैग में बुक रखी और सोचने लगी कि कहाँ जाऊँ। वह मॉल में गई। वहाँ मल्टीप्लेक्स में अवेंजर का पोस्टर देखकर टिकट लिया और हॉल में चली गई। पिक्चर देखकर बाहर आई तो भूख लगी थी। उसने पिज़्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर की। उसके बाद जब वह अपने कमरे में पहुंची तो दरवाज़ा अंदर से बंद था, क्योंकि परिधि का बॉयफ्रेंड अभी भी रूम में था। उसने नॉक किया तो परिधि ने अपने कपड़ों को ठीक करते हुए दरवाज़ा खोला, लेकिन बिस्तर की हालत वहाँ पर जो कुछ हो रहा था उसकी गवाही दे रही थी। उसके बॉयफ्रेंड ने परिधि को पहले हक किया, फिर किस। उसके बाद निया को गहरी नज़रों से देखा और बोला, हेलो, आई एम विभोर। निया, यू आर वेरी स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल, थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट। एंड विभोर, नाइस टू मीट यू। दोनों के चेहरे पर मुस्कान छा गई थी। परिधि के चेहरे पर फैला हुआ प्रसन्नता का
अतिरेक उसके रोम रोम से फूट रहा था। निया थकी हुई थी, अपने बेड पर जाकर लेट गई। परिधि उसके पास आकर लेट गई और विभोर की बातें करने लगी। विभोर प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग करके आया था। वह मध्यवर्गीय परिवार से था, लेकिन सपने बड़े ऊंचे देखता था। एक स्टार्टअप कंपनी में काम कर रहा था। 6 फुट लंबा, गोरा चिट्टा, स्मार्ट, आकर्षक युवक। उसका बात करने का स्टाइल रईस परिवार जैसा था। वह अमेरिकन एसेंट में फराटेदार इंग्लिश बोलकर सबको प्रभावित कर लेता था। परिधि भी उसकी प्यार भरी मीठी मीठी बातों के जाल में फंस गई थी। निया, मैं बता नहीं सकती कि आज कितना मज़ा आया। तू इतनी जल्दी क्यों आ गई? विभोर तो रात में यही रुकना चाह रहा था, कहते हुए वह उससे लिपट गई। निया ने उसके हाथों को अपने ऊपर से हटा दिया और करवट बदल ली। परिधि, तुझे घर वालों का डर नहीं रहा क्या? जब उन्हें तेरी हरकत पता चलेगी तो सोचा है कि क्या होगा? तू चिंता मत कर। यहाँ की बात भला उन लोगों को कौन है बताने वाला? परिधि की खुशी से निया को थोड़ी जलन सी हो रही थी, परंतु उस छोटे शहर वाले संस्कार वह अभी भूल नहीं पाई थी। परिधि अपने बेड पर लेटी हुई लगातार चैटिंग में बिजी थी। शायद यह उसके आनंद का आफ्टर इफेक्ट चल रहा था। निया की आंखों से नींद ने दूरी बना ली थी। उसे कुछ अजीब सी फीलिंग हो रही थी। अब निया जब ऑफिस से आती, दोनों आपस में गुटरगू करते मिलते। उसके आते ही कॉफ़ी या खाने की बात होने लगती, या फिर विभोर कहता, चलो आइसक्रीम खा कर आते हैं। 1 महीने से ज़्यादा तक यह नाटक चलता रहा। फिर एक दिन परिधि ने कह दिया, मैंने दूसरा फ्लैट देख लिया है, मैं उसमें शिफ्ट कर रही हूँ। परिधि, मैं तुझे वार्न कर रही हूँ, लिव इन धोखा है। तू 18वीं सदी की बातें मत कर, मुझे लाइफ को एंजॉय करने दे। तुम किसी दूसरे के साथ रूम शेयर कर लेना। निया को गुस्सा तो आया, लेकिन इस रोज़ रोज़ की फिल्मी लव सीन से तो उसे निजात मिली। प्यार में डूबी परिधि ने ब्रोकर से बात करके जल्दी में 1 लाख सिक्योरिटी मनी देकर 1 रूम फ्लैट ले लिया। उसने सोचा था कि विभोर सिक्योरिटी मनी तो देगा ही, लेकिन अंतिम समय में वह बोला, सॉरी यार, मेरा तो कार्ड रूम में ही रह गया। अब दोनों प्रेमी लिव इन में रहने लगे थे। विभोर सुबह उसके लिए बेड टी बना कर ले आता और वह उसकी गोद में बैठकर चाय का मज़ा लेती। दोनों मिलकर नाश्ता बनाते, फिर अपने अपने ऑफिस चले जाते। विभोर को कुकिंग का शौक़ था और वह अच्छा खाना बना लेता था, इसलिए वह कुछ कुछ बनाता रहता। एक दिन परिधि ऑफिस से आकर बोली, आज बहुत भूख लगी है डार्लिंग। फिकर नॉट में, मैं आज डिनर में तुम्हें लच्छा पराठे और शाही पनीर खिलाने वाला हूँ। और एक्सपर्ट कुक की तरह उसने डिनर बनाना शुरू कर दिया। वह हेल्प के लिए गई तो उसने प्यार से उसे अपनी बाहों के घेरे में ले चुंबन लेकर कहा, माई लविंग सोना, आज नो एंट्री का बोर्ड लगा है, तुम आराम से मूवी देखो, बस तुम्हारा शेफ हाजिर है। परिधि तो अपने निर्णय पर खुशी से झमी जा रही थी कि विभोर के साथ लिव इन के लिए उसने पहले क्यों नहीं सोचा। वह विभोर की बाहों के झाले में खुशी के गोते लगा रही थी। समय को तो जैसे पंख लगे हुए थे। वह नाश्ता बनाती तो विभोर कॉफ़ी बना देता। जब तक वह ऑफिस के लिए तैयार होती, वह फटाफट किचन की सफाई कर बर्तन भी धो देता। परिधि को उसका इतना काम करना कई बार अच्छा नहीं लगता और वह भी परेशान हो जाती। इसलिए उसने वॉचमैन से कहकर बबीता को रख लिया। अब दोनों जब बबीता कॉल बेल बजाती तब ही उठते। वह झाड़ू बर्तन कर के उन दोनों के लिए नाश्ता बना देती। दोपहर में दोनों ही ऑफिस में लंच लेते थे।
परिधि मन ही मन सोच रही थी कि घर के खर्च में विभोर ज़्यादा कुछ नहीं करता, ज़्यादातर सब कुछ उसे ही करना पड़ रहा है, लेकिन वह उसे कुछ कह नहीं पाती। निया का साथ था तो बराबर खर्च करके उसके पास अच्छा बैंक बैलेंस इकट्ठा हो गया था, लेकिन विभोर की मीठी मीठी बातों में वह सब कुछ भूल जाती और सोचती कि विभोर ग्रोसरी तो जब तब ऑर्डर कर ही देता है, ज़्यादातर मोटा खर्च तो वही करती। वह फल और नाश्ता लाती तो विभोर ब्रेड या सब्जी ले आता। किराया, बिजली का बिल, बाहर डिनर या थिएटर वगैरह के समय विभोर कहीं पर भी कुछ भी नहीं खर्च करता। महीना पूरा होते ही किराया देना था। विभोर अनमाना सा उदास चेहरे के साथ ऑफिस से लौट कर आया था। डियर, मेरे सर में बहुत दर्द है, हरारत सी लग रही है। स्वाभाविक था कि परिधि ने उसके सिर में बाम लगाया, टैबलेट खिलाकर कॉफ़ी बनाकर पिलाई। तब तक रात के 9 बज गए थे। वह थक गई थी, इसलिए उसने खाना ऑर्डर कर दिया। तो उम्मीद करते हैं आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं भाग 2 के साथ। तब तक के लिए बाय।